आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 1 मिलीमीटर त्रिज्या का एक वायु का बुलबुला जल स्तर के नीचे 20 सेंटीमीटर की गहराई पर स्थित है। वायुमंडलीय दाब के ऊपर बुलबुले के अंदर जो अतिरिक्त दाब कितना होगा हमें बताना है। और यहाँ पे 4 विकल्प जो है पास्कल में दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे जल का जो पृष्ठ तनाव है इसको देखें तो 0.075 न्यूटन प्रति मीटर और घनत्व जो है बुलबुले के जल के साथ में हमें दिया गया है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक बुलबुला है, ठीक है। अब ये जो बुलबुला है वह वायु का बना है, लेकिन इसमें अंदर में तो हमारे पास जो है वो वायु भरी होगी ना, जल में जो बुलबुला बना हुआ है, ठीक है। और यह एक बुलबुला जो है जल के 20 सेंटीमीटर गहराई में स्थित है। इस तरह से यह 20 सेंटीमीटर की गहराई में स्थित है। तब हम लोग मान लेते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब है यहाँ पे बाहर में यह P0 है। और हमारे पास यहाँ पे जो बुलबुले के ठीक बाहर जो दाब होगा, ठीक है, ये बुलबुला यहाँ पे है और बुलबुले के ठीक बाहर जो दाब होगा उसे हम लोग P से दर्शा देते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जो वायुमंडलीय दाब है धन जिस घनत्व पे और जिस गहराई पे हमारा बुलबुला है, यानी कि एज गहराई पे है जो कि 20 सेंटीमीटर दिया गया है और पानी का घनत्व रो है तथा गुरुत्वीय त्वरण जी हमारे पास यहाँ पे होगा, इतने के बराबर होगा। अब बुलबुले का जो अंदर है ये बुलबुला है, ठीक है। अब इसके अंदर भी तो वायु भरी हुई है ना, तो यहाँ पे जो दाब है उसको हम लोग P इन से दर्शा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 गुणित सिग्मा बटे आर, जहाँ पे सिग्मा जो है पृष्ठीय घनत्व हो जाएगा जल के, यानी कि जो पृष्ठ तनाव है वो हो जाएगा और आर जो है बुलबुले की त्रिज्या होगी। तो सभी मान हमें यहाँ पे दिया गया है, अर्थात हम लोग यहाँ पे कुल दाब देखें उस बुलबुले पर कितना होगा, इसे हम लोग यहाँ पे P T से दर्शा देते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जो बाहर में दाब है हमारे पास, ठीक है, बुलबुले के ठीक बाहर और बुलबुले के ठीक अंदर जो दाब है, यानी कि ये हमारे पास इन दोनों का योग होगा। तो P0 धन यहाँ पे हो जाएगा H रो गुणित G धन यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा बटे R। अब हम लोग सभी के मान को यहाँ पे रखेंगे तो PT यानी कि कुल दाब जो होगा हमारे पास यहाँ पे उस तली में कितना हो जाएगा। देखो P0 का मान हम लोग बाहर के बुलबुले के दाब के लिए माने थे, तो इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, अर्थात हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, PT ऋण P0, ठीक है। फिर ये बराबर हो जाएगा हमारे पास H रो G धन यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा बटे आर। हमने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि देखो हमें भी बोला जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब के ऊपर जो बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब होगा वह कितना होगा। तो ये तो हमारा कुल दाब हो जाएगा और ये जो बाहर का दाब है उसको हम लोग घटा देंगे तो अतिरिक्त दाब हमें प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको घटाया है। अब हम लोग मान को रखते हैं तो देखिए ऊंचाई कितना दिया गया है, यानी कि जो गहराई है पानी के बुलबुले में 20 सेंटीमीटर तक है, तो इसको मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जो ऊंचाई दी गई है, ठीक है, वह 20 सेंटीमीटर है। तो 20 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात ऋण 2, क्योंकि हम लोग इसको मीटर में परिवर्तित कर रहे हैं, गुणित यहाँ पे हमारे पास मान हो जाएगा रो यानी कि घनत्व, जिसका मान हमें यहाँ पे दिया गया है 1000 किलोग्राम प्रति घन में और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 गुणित 2 गुणित सिग्मा का मान अगर हम लोग देखें तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वह 0.075 न्यूटन है, यानी कि यह हो जाएगा हमारे पास 0.075 बटे यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान अगर हम लोग देखें बुलबुले का तो वह 1 मिलीमीटर है, इसको भी हम लोग मीटर में परिवर्तित करके लिखेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 गुणित 10 की घात ऋण 3 मीटर के बराबर। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये हमारे पास ये ऋणात्मक में है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 20 बटे 100 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 1000 गुणित 9.8 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित 0 यहाँ पे इसको या फिर 10 की घात ऋण 3 जो है इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये धनात्मक 3 हो जाएगा यहाँ पे आके और फिर गुणा हो जाएगा 0.075 इस तरह से, और 1 से भाग देंगे तो मान तो वही रहेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 20 से 1 बार में, 20 से 5 बार में, फिर हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 5 से 1 बार में और ये हो जाएगा 5 से 2 बार में और फिर ये हो जाएगा 0, इस तरह से हो गया। फिर हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं तो देखो यहाँ पे 2 गुणित 100 के रूप में है तो इससे गुणा कर सकते हैं या फिर इससे गुणा कर सकते हैं। फिर पूरे मान को जब हम लोग गुणा करके यहाँ पे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मान जो है धनात्मक के रूप में है, हमने यहाँ पे गुणा लिख लिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा धन के रूप में होगा, ठीक है।
ये हो जाएगा धन, ये भी धन। तो 200 को गुणा 9.8 से कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1960 धन। अब इसको हल करेंगे तो देखिए हम लोग 10 की घात 3 है, इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे, फिर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास इसका मान जो है हो जाएगा 150। अब हम लोग इसको आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो अतिरिक्त दाब था जिसे हम लोग PT ऋण P नॉट से लिखे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा PT ऋण P नॉट बराबर हमारे पास लगभग यहाँ पे मान हो जाएगा 2110 पास्कल हमें प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब इसके अनुसार हम लोग विकल्प में आएंगे तो विकल्प ए दिया गया है 2110 पास्कल, तो ए विकल्प बिल्कुल सही है। बी 2210 पास्कल, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। सी दिया गया है यहाँ पे 2260 पास्कल, गलत हो जाएगा। डी 2310 पास्कल, तो ये भी गलत है। अर्थात जो सही विकल्प होगा हमारा यहाँ पे ए विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।